कंटिन्यू अवर टॉपिक मैट्रिसेस। दोस्तों अभी तक मैट्रिसेस के अंदर अपन ने दो प्रोफाइल डिस्कस कर लिए, दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास पहला वाला जो प्रोफाइल थी वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, और दूसरी वाली जो प्रोफाइल थी वो थी हमारे पास क्या, एलिमेंट्स के बारे में बताना। ये मैंने दो पार्ट्स पहले वाले प्रीवियस लेसन के अंदर डिस्कस कर लिया है। जो हमारा लेसन नंबर कौन सा था, 1 था। उसके अंदर अपन ये दो प्रोफाइल डिस्कस करिए, टाइप 1 एंड टाइप 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे उसके बारे में भी अपन ने बात करी। नाउ आज अपन नई प्रोफाइल के साथ आप लोगों के आए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से फर्स्ट वाले को लेसन को देखा होगा, उसी के रेस्पेक्ट में जो लाइक एंड सब्सक्राइब और मैसेजेस आए, इसलिए अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लेसन को। तो ध्यान से उस चीज को कंटिन्यू करेगा, देखिएगा किस तरीके से काम कर रहा है। टाइप थर्ड क्या है, हमारी इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं और उनका इक्वल फॉर्मेट कब आता है, उसके बारे में आज के लेसन के अंदर अपन बात करेंगे। और भी आगे कई टॉपिक्स हमारे पास होंगे, तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलेंगी जिनको आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले दो मैट्रिसेस, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स मेरी इक्वल कब होंगी, अगर उनका रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, तो वो दोनों के दोनों मैट्रिसेस भी हमारे पास क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां मेंशन कर रखा है टू मैट्रिसेस ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे आर क्रॉस एस आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे कब, जब m और r बराबर होंगे और n और s ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होंगी, इक्वल। मतलब दोनों तरफ की रोज की क्वांटिटी और दोनों तरफ की कॉलम की क्वांटिटी हमारे पास अगर इक्वल होगी तो अपन कह देंगे वो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। A इक्वल टू B, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर रोज और कॉलम की क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो अपन कह देंगे A नेवर बी इक्वल टू किसके, B के। A कभी B के बराबर नहीं होगा। से पहला क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल लेकर के आए, ध्यान से उस एग्जांपल को देखिएगा। इफ x माइनस का y, 2x माइनस का y, 2x प्लस z, 2z प्लस w, -1, 5, 0, 13, फाइंड x, y, z एंड w। मुझे इन सबकी वैल्यू बतानी है। अब देखो बीच में क्या लग रहा है, इक्वल, मतलब ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है, इस वाली मैट्रिक्स के बराबर है। तो अगर दोनों मैट्रिसेस मेरे इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। x माइनस y की वैल्यू कितनी, -1। सेम 2x प्लस का z इक्वल टू कितना, 5। सेम 2x माइनस का y इक्वल टू कितना, 0। और लास्ट 3z प्लस का w इक्वल टू कितना, 30। ऐसे अपने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये वाली वैल्यू इसके बराबर, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके बराबर है और ये वाली चीज इसके इक्वल है। ऐसे अपन ने इक्वल कर दिया है। अब यहां से अपन इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई। इन दोनों को इजी गोइंग में सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं इसे। चीज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर चीज माइनस आ जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। x में से 2x जाएगा तो माइनस का x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 को उठा करके किसी भी एक में डाल दो, इन दोनों में से डालो ताकि y भी आ जाएगा। ये फर्स्ट बोल दी इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड, सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या बोल दिया, फोर्थ। पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट के अंदर प्लेस कर दिया x की जगह। तो 1 माइनस का y इक्वल टू -1। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 1 इन थर्ड के अंदर प्लेस कर देंगे। इसके अंदर डाल दो x की जगह 1, 2 इंटू 1 2, प्लस का ये z इक्वल टू 5। तो यहां से z की वैल्यू आ गई 5 माइनस का 2 कितना, 3। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यही। इस 2 को ऐसे बनाया ताकि z और 2 में डिफरेंस दिखाई दे सके ना। z की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू पुट कर दो। पुट z इक्वल टू 3 इन, किस में डाल देंगे, 4 में प्लेस कर देंगे। z की वैल्यू 3, 3 3 9, प्लस का कितना, w इक्वल टू कितना, 13 अपन ने कर दिया। 3 3 9, w की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस का कितना, 9। 13 में से 9 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 4। तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देखिए कितना इजी गोइंग है। सिर्फ आपको एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना है, इक्वल करना है। अपने आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। एक और क्वेश्चन कराते हैं अपन इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स पर, ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ 2x प्लस 1 है, अगर a किसके बराबर है हमारे पास b के, तो ये जो 2x प्लस का 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस का कितना 3 के बराबर हो जाएगा। इस x को इधर भेज दो, 2x माइनस का x इक्वल टू 3 माइनस का 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, देखो डायरेक्टली x की वैल्यू तो अपन को मिल गई। अब सिमिलरली 3y इक्वल टू कितना कर दिया, y स्क्वायर प्लस का कितना 2 कर दिया, या फिर और ध्यान से देख लीजिएगा दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उन दोनों के जो कांस्टेंट एलिमेंट है वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर यहाँ ये एलिमेंट 0 है, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो अगला भी 0 ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्वेश्चन में दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी, ये देखने का तरीका। अब इसको सॉल्व कर लो, y स्क्वायर माइनस का 3y इसको उधर भेज दिया, प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0, y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन, y माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने y माइनस का 2 कॉमन ले लिया और y प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो y की वैल्यू 1 कॉमा कितनी आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू 1 एंड 2 और x इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 है। बहुत इजी था, सिर्फ इसको इसके बराबर इक्वेट करो और यहाँ पर फैक्टराइजेशन प्रोसेस लगा दिया। आई थिंक सो फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, पहले और आखिरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, उसको इस तरीके से ब्रेक करो कि बीच की टर्म आ जाए, तो 2y स्क्वायर आ रहा था तो माइनस 2y माइनस का y कर दिया प्लस का 2 और इसको सॉल्व कर लिया, वी गेट द आंसर। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। करने का तरीका बहुत अच्छे से देख लेना। ये हमारे पास इसी का सेकंड प्रोफाइल थी। अब अपन आएंगे नेक्स्ट वन पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस को मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चों हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में, उनके एलिमेंट्स की फॉर्मेट में। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए का है, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऑफ बी के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जैसे अपन इक्वल कर रहे थे ऐसे ही वो चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और आप लोग उसको क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो और या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो लेट ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हर एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n होगा। देन देयर सम और डिफरेंस, तो उनका जो भी सम और डिफरेंस होगा उसको अपन निकालेंगे कैसे, एडिंग और सब्ट्रैक्ट करके, किसको, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, किसके साथ, a एंड b के साथ अपन उसको यूज करेंगे। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके होंगे उसके साथ वो ऐड होता चला जाएगा। जो मैंने बोला था वही वाली बात, इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा कर देंगे। लेट ए हमारे पास था aij m क्रॉस n की फॉर्मेट में, b हमारे पास था bij m क्रॉस n की फॉर्मेट में। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे तभी हमारा एडिशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। a प्लस माइनस का b करना है तो aij प्लस माइनस का क्या कर देंगे, bij। लेट टेक अ सिंपल एग्जांपल, लिया अपन एक एग्जांपल, a हमारे पास है 2 4 3 2 है हमारे पास, एंड b अगर हमारे पास है -1 3 2 और 4 हमारे पास है। अब मुझसे बोला इसका a प्लस का b बताओ, तो a प्लस b बताएंगे तो इन दोनों एलिमेंट को जोड़ दिया जाएगा। 4 2 प्लस का माइनस का 1 2 3 और 4, सारे एलिमेंट आपस में ऐड कर दो। 2 प्लस माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, 4 प्लस का 3 7, 3 प्लस का 2 5 एंड 2 प्लस का 4 कितना 6। ये क्या हो गया हमारा, एडिशन परफॉर्म हो गया। अब सिमिलरली अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस का b, 2 4 3 2 माइनस माइनस का 1 2 3 और 4, अगर दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2, ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो 2 प्लस का 1 कितना आ गया हमारा 3, 4 माइनस का 3 कितना 1, 3 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 1, एंड 2 माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 2। प्लस माइनस तो आते ही होंगे सबको, तो इजी गोइंग में अपन ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल्स। ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब बच्चों में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता दूं, सबसे पहली बात a और b हमारे पास दो मैट्रिसेस है, यहाँ पर a के आगे कौन है 3 है। ये जो मल्टीप्लिक चीज आती है k टाइम्स ऑफ कितना a, इसको कहते हो आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको अपन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब k किसी भी मैट्रिक्स के साथ आ रहा है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे a b c और d है तो k इन सारे एलिमेंट k b k c एंड k d हमारे पास
बन जाएगा। सारे एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ये चीज क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसको कहते हैं आप लोग क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक और आगे आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा जो मेन मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर इन एक रो का दूसरे कॉलम के साथ होता है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होता है। तो वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, आगे कंटिन्यू करेंगे जब अपन लेसन को, तो उसके अंदर अपन उस चीज को डिस्कस करेंगे। इसीलिए कहते हैं टिल एंड तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट लेकर के नेक्स्ट लेसन में आऊंगा आप लोग उससे रूबरू हो जाएंगे। तो ध्यान से उस चीज को देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। अब ये अपन यूज करेंगे, देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर है 3a माइनस का 2b, तो मैंने 3a माइनस 2b की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो 3a यानी a के जितने भी एलिमेंट है वो सब किससे मल्टीप्लाई होंगे, 3 से मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 3 4 जा कितना 12, 3 6 जा कितना 18, 3 से 3 5 जा 15, 8 3 जा 24, 3 9 जा 27। ये सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, क्योंकि आगे क्या था 3 था किसको, a वाले को। अब 2b, तो इसके सारे एलिमेंट को 2 से, 3 2 जा 6, 0 5 2 जा कितना 10, 2 से 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 से 2 2 जा कितना 4, 0 4 2 जा 8, 7 2 जा कितना 14। इस तरीके से अपन ने सारे एलिमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा जैसा बोला था। अब ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, क्या है बीच में साइन, माइनस का, तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस का 6 0, 9 माइनस का 0 9, 12 माइनस का 10 कितना 2, आगे 0 माइनस 10 माइनस का 10, 12 माइनस का 6 6, 18 माइनस का 4 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 15 माइनस का 0 15, 24 माइनस का 8, 24 में से 8 को माइनस कर दो, 4 इधर कम 4 इधर कम 16, तो हमारे पास कितना 16। 27 माइनस का कितना 14, कितना आ जाएगा 13, तो हमारे पास कितना आ गया ये 13। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये अपन ने दो प्रोफाइल डिस्कस करी, किसकी, एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन के बेसिस पर। प्रोफाइल चेंज कर दिए, ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्यान देखना अगली प्रोफाइल क्या कहती है। x एंड y निकालना है। अगर x प्लस वाई हमारे पास कितना है, x प्लस वाई हमारा 7 0 2 और 5, एंड x माइनस का y कितना है हमारे पास 3 0 0 और ये कितना है 3, ऐसे ही दे रखा। नॉर्मल इक्वेशन की तरह काम करना बच्चों इसके अंदर, बिल्कुल जैसे अपन नॉर्मल है, ये दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करते हैं वैसे। ये प्लस है माइनस है, दोनों कैंसिल आउट, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। इन दोनों को 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 और 3 अपन कर देंगे, तो 7 प्लस का 3 कितना 10, 2 0 5 प्लस का 3 कितना 8, ये कितना 2x। अब आप लोगों को तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 10 2 0 8। जैसे अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी, इसको सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना 5, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना 1 और 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना 4। ये हमारा डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड करना है, 1/2 करना है मल्टीप्लाई सबसे, तो 1/2 इंटू 10 करोगे तो 2 5 जा 10, 1/2 इंटू 2 करोगे 2 1 जा 2, 1/2 इंटू 8 करोगे तो 2 4 जा कितना 8। ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देंगे, पुट x इक्वल टू 5 0 1 4 इन फर्स्ट वाली में डाल देंगे। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा करके फर्स्ट में पुट कर दो। 5 1 0 4 प्लस का y इक्वल्स टू 7 0 2 और ये कितना कर दिया 5। ये x की वैल्यू उठा करके इसके अंदर प्लेस कर दिए सिंपल इस x की जगह, और ये y एज इट इज y है। अब y की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दो, 7 2 0 5 माइनस 5 0 1 4, 5 7 माइनस का 5 कितना 2, 2 माइनस का 1 कितना 1 0, 5 माइनस का 4 कितना आ गया हमारे पास 1। ये कौन आ गया, y की वैल्यू। मुझे x और y की वैल्यू ही चाहिए थी, तो मैंने x और y आराम से इसके अंदर डिटरमाइन कर दी। बहुत इजीली है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्मेट देखनी है और उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है और कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो पुराना वाला काम है। 2x प्लस का y इक्वल टू ये है, x प्लस का 2y इक्वल टू दिस वन। अब सबसे पहली बात,
यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस का y इक्वल टू कितना 6 माइनस का 6 0 माइनस का 4 2 और 1 और यहाँ पर है x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 2 5 3 2 5 एंड माइनस 2 1 एंड माइनस 7 माइनस 2 1 एंड माइनस का कितना 7 हमारे पास। अब यहाँ पर तो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो पहले सेम बनाना पड़ेगा जैसे अपन पहले करते हुए आए थे। पहले सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो पहले वाले को तो एज इट लिख दिया 2x प्लस का y इक्वल टू 6 माइनस का 6 0 माइनस का 4 2 और 1। अगली वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस का कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो इस साइड भी करेंगे। 3 2 जा कितना 6 2 2 जा 4 5 2 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा कितना 14। अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को नॉर्मल पहले की तरह सॉल्व कर दो। माइनस माइनस ये कैंसिल, ये भी माइनस, y में से 4y गया तो माइनस का कितना 3y। अब ध्यान से देखना इनके एलिमेंट को माइनस कर रहा हूं डायरेक्टली। 6 माइनस का 6 कितना 0 माइनस का 6 माइनस का 4 कितना माइनस का 10 0 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 4 प्लस का 4 0, क्योंकि साइन चेंज कर दिया ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे इसलिए हो रहा है। 2 माइनस का 2 कितना 0 1 माइनस माइनस प्लस का 14 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। गॉट इट। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो। -3 से इन सबको डिवाइड 0 0 -3 से डिवाइड करूंगा तो 10/3 0 को डिवाइड करूंगा तो 0 -3 से डिवाइड करूंगा तो 10/3 -3 से करूंगा तो 3 5 जा कितना 15। y की वैल्यू दिस वन ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू उठा करके फर्स्ट में डाल दो। ये हमारी बोल दिया फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। y की वैल्यू किस में डाल देंगे फर्स्ट में, तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 0 10/3 0 0 और माइनस का कितना 5 इक्वल टू यहां से कितना 6 माइनस का 6 0 माइनस का 4 2 और ये कितना 1। आगे ना सबको माइनस करना तो सबको आ ही है। पहले अपन ने 2 से सारे 6 4 10 4 2 और ये कितना माइनस का 14 कर दिया था। 6 में से इस 6 में से इस 6 को माइनस किया तो 0 -6 और ये -4 तो कितना आ गया माइनस का 10। ऐसे 0 माइनस का 10 माइनस का 10 फिर 3 से सबको डिवाइड कर दिया और वैल्यू y की वैल्यू उठा करके किस में डाल दी अपन ने ये वाली फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दिया। अब मुझे 2x चाहिए, इसको उधर भेज दो। 6 माइनस का 4 माइनस का 6 2 0 1 माइनस 0 10/3 0 0 और ये कितना माइनस का कितना कर दिया 5 कर दिया। अब 6 माइनस का 0 6 -6 माइनस का 10/3 यहाँ कर लो अगर दिक्कत आ रही है। -6 माइनस का 10/3 3 6 जा कितना 18 -18 माइनस का 10 माइनस का 28 बाय कितना आ गया 3 0 माइनस का 10/3 माइनस का 10/3 माइनस का 4 माइनस का प्लस का 2 माइनस 0 इज 1 प्लस का 5 कितना 6। ये कौन था 2x का। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 28 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो माइनस का 14/3 2 1 जा कैंसिल 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो माइनस का कितना 5/3 और 2 3 जा कितना 7। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। मैंने सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड 2 से इसको डिवाइड 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 4 जा कर दिया 2 5 से 2 से इसको डिवाइड किया 2 5 जा 10 1 3। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अपन ने किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में। इसके कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे, वो लैंग्वेज क्वेश्चन में एक साथ डिस्कस करूंगा हमारे आने वाले लेसन्स के अंदर जो आगे की तरफ कंटिन्यू किए जाएंगे। इसके बाद जो हमारा लेसन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पर और उसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर फिर मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा। तो कंटिन्यू करते चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जैसे मल्टीप्लिकेशन का लेसन आएगा आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हो और अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। बिल्कुल कोचिंग प्रोफाइल पर अपन इन लाइव क्लासेस को लेकर के आए जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो उसका फुल बेनिफिट उठाइए और ध्यान से काम करिए। गॉट इट। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। अगर किसी को और लेसन्स की जरूरत है, नीड है, तो मेरे वाले पास प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के
बाकी के लेसन्स को भी देख सकते हैं और उनको वहां से स्टडी अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।